जय श्री राधे। एक बार महाप्रभु बल्लवाचार्य गहवर वन बरसाना में आए तो कुंडा पर, जो जिसे हम राधा सर कहते हैं, जहाँ परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज 20 साल उन्होंने सत्संग किया, वहाँ पर एक अजगर की समाधि है। केशव, आप लोगों ने वो समाधि नहीं देखी होगी क्योंकि आप लोग गहवर के कोने में पड़े हुए हैं, कहीं जाते आते नहीं। बड़ा अच्छा है। तो शिष्यों के साथ महाप्रभु बल्लवाचार्य जब जा रहे थे तो एक अजगर को लाखों लाखों चींटियां खा रही थी। तो सेवकों ने कहा कि गुरुजी ये क्या है? तो महाप्रभु ने कहा कि ये अजगर है, पूर्व जन्म का बहुत बड़ा गुरु है। इसने लोभ के परवश होकर के लाखों लोगों से दान तो लिया शिष्यों से, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं दिया, भक्ति नहीं दी और उनका शमन नहीं किया, दंड नहीं दिया, उनकी बुराइयों को काटा नहीं और दान लेता रहा। वही सारे शिष्य चेटी बन करके इसके शरीर को खा रहे हैं। सबको दया आई, महाराज जी इसका कल्याण करो। तो पूज्य श्री ने भगवान का जल मंथित करके उस अजगर पर डाला और उसको गति दी, अर्थात वो मर गया और उसकी वहां समाधि है आज भी। जो गुरु लोभ के परवश होकर के लोक कल्याण, लोक संग्रह के भावना से भावित होकर के लोभियों का, अहंकारियों का, अपराधियों का धन लेते हैं, ऐसे गुरुजनों की बहुत दुर्गति होती है, बहुत बड़ी दुर्गति। जो गुरु अपराधी है और बहुत ही काम का व्यक्ति है मगर लगातार संत अपराधी, गुरुजनों का अपराधी है, तो ऐसे व्यक्ति को सेवा में रखना, उसका धन लेना गुरु के लिए बहुत बड़ा संकट है। गुरु का यह लोक परलोक दोनों नष्ट होगा। अगर कोई गुरु भयानक अहंकारी से धन लेता है तो प्रत्यक्ष उसका भयानक शत्रु बनेगा, उसको कष्ट देगा। अगर गुरु किसी लोभी और कामी स्त्री प्रेमी का धन लेता है, बहुत लोभी है, बहुत कामी है, तो वह गुरु की कीर्ति को नष्ट करेगा। और अगर कोई गुरु के प्रथम दृष्टया उसके चरणों का, उसका पूरी तरह से अपराधी है और तब भी वो कोई गुरु लोकाचार के दब करके उसका धन लेगा, तो ये भी बड़ा अपराध है। तो यहां एक बात कहने वाला हूं, जिसके पास इंद्रिय बल हो, जिसके पास आत्म बल हो, जिसके पास मनोबल हो, अगर गुरु के पास तीनों बल है और यदि क्षमा बल नहीं है, उसके पास क्षमा युक्त उसकी चेतना नहीं है, तो तीनों बल फिर किसी काम के नहीं। तो फिर सवाल आता है कि क्या कोई गुरु ऐसे अपराधियों को क्षमा कर दे? हाँ, शास्त्र कहता है गुरुजनों को पापी तापी जितने अपराधी उसके चरणों के हैं उन्हें क्षमा कर दे, हृदय से क्षमा करे, मस्तिष्क से क्षमा करे, इंद्रियों से क्षमा करे, लेकिन प्रत्यक्ष कभी अपनी सेवा में डायरेक्ट न रखे। गुरु अपनी इंद्रियों से कभी उसका संग ना करे, न दर्शन से, न स्पर्श से, न वार्ता से।
अगर किसी अपराधी को बार बार आप क्षमा करके अपनी सेवा में रखेंगे, जो वैष्णव अपराधी है, गुरु अपराधी है, तो उससे आपका सब नष्ट होगा, भजन नष्ट होगा, स्मरण नष्ट होगा और उसकी भी हानि होगी, क्योंकि वह अपनी क्रियाएं अपराध करने की छोड़ेगा नहीं। भगवान उसे भोगवाएंगे ही भोगवाएंगे, दंड का जो फल है भगवान उसे भोगवाना चाहते, इसलिए उसकी स्थिति ऐसी है। तो गुरु अगर मोह करता है, धृतराष्ट्र वाला, अगर गुरु किसी शिष्य से, किसी भी शिष्या से मोह करता है कि बड़े काम का व्यक्ति है, तो समझ लो वो अपना नाश कर रहा है। गुरुजनों को चाहिए मोह ना करे, मोह तो केवल भगवान से करे, वो किसी से ना करे। हाँ, क्षमा वो लगातार करता रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपने आश्रम में रख ले या आप उसे अपनी प्रत्यक्ष सेवा में रख ले। भगवान ने सनकादि ऋषियों को क्षमा कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके दरवाजे पे अपराध किया था, उनके पार्षदों को बिना गलती के। भगवान ने क्षमा तो किया लेकिन घर में घुसने नहीं दिया। लगातार अपराधी व्यक्ति को आप घर में जगह नहीं दे सकते। लगातार अपराधी व्यक्ति को ब्राह्मण क्षमा तो कर दे, साधु सन्यासी क्षमा तो कर दे, प्रत्यक्ष सेवा में न ले, क्योंकि लगातार क्षमा करते करते आप ही नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गजनबी को क्षमा किया। ये शास्त्र से प्रतिकूल चेष्टा थी, प्रतिकूल बात थी। ज्यादा से ज्यादा 3 बार किसी को क्षमा करे और उसके बाद काम समाप्त करे। लगातार क्षमा करते हुए क्या होगा, वह व्यक्ति आपको ही नष्ट कर देगा, आपकी भक्ति को, आपके भाव को, सब कुछ नष्ट कर देगा। इसलिए परमार्थ के पथिक जितने संत महापुरुष या कोई हैं, इन्हें अपराधियों को अपने आसपास न रखना चाहिए। इन्हें अगर ये अपराधियों को शरण सिर्फ इसलिए देंगे कि बहुत उपयोगी लोग हैं, तो ये उपयोगी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये आपकी ही उपयोगिता नष्ट कर देंगे। बड़े बड़े साधु संतों की हत्याएं क्यों होती हैं? वो ये नहीं सोच पाते, अरे कोई बात नहीं भाई, बहुत ज्यादा काम का आदमी है, पड़ा रहने दो। और कितनी हत्याएं गुरुजनों की हो जाती हैं उनके लोभ के कारण, उनकी ममता के कारण। ममता और लोभ आपके शरीर को हत्या में परिवर्तित कर देगा, आपके शरीर को शव में परिवर्तित कर देगा। इसलिए भाई क्षमा तो करे लेकिन अंदर प्रवेश ना दे, बिल्कुल ना दे, कदापि ना दे।